नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार हम अपनी कुंडली के रहस्यों को जान सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। लाल किताब के अनुसार कुंडली का 8वां भाव होता है मृत्यु का भाव, और इस 8वें भाव में 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है, जटिल भाव होता है, समस्याओं का भाव होता है। यहाँ पर आके व्यक्ति के जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। तो कुंडली में जब भी कोई ग्रह 8वें स्थान में आता है तो वो ग्रह संकट में फंस जाता है। तो देखते हैं लाल किताब के अनुसार 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु 8वें भाव में क्या रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुंडली में जो ग्रहों के राजा हैं भगवान सूर्य, वो 8वें भाव में क्या परिणाम देते होंगे। देखिए, जो प्रकाश का कारक ग्रह है, जीवन का कारक ग्रह है, यदि वो कुंडली के 8वें भाव में पड़ जाए तो निश्चित रूप से जीवन में प्रकाश की कमी हो जाएगी। हमारे जीवन में हमारा प्रकाश होता है, हमारी उन्नति, हमारे प्रोग्रेस, परिवार में उन्नति और प्रोग्रेस देने वाला होता है हमारा पिता। यदि किसी की कुंडली में यदि सूर्य 8वें स्थान में हो जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के पिता को जीवन में प्रोग्रेस में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे जिसकी कुंडली में 8वें भाव में सूर्य है तो निश्चित रूप से आप देखिए उसके पिता को कोई दिक्कत है, या जीवन में वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, या उसके पिता की आर्थिक कंडीशन खराब है। ये क्यों होता है? क्योंकि सूर्य 8वें स्थान में आया, मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पितरों का दोष आपकी कुंडली में आ चुका है। इसी कारण सूर्य आपकी कुंडली में 8वें स्थान में आए हैं। अब देखिए, सूर्य ज्योति का कारक होता है, प्रकाश का कारक होता है। वो यदि 8वें स्थान में है तो निश्चित रूप से आपको जो राइट है, आपकी दाहिनी आंख है, उसमें कुछ ना कुछ आपको परेशानी अवश्य आएगी। आपकी आंखों की ज्योति अवश्य कम पड़ेगी। हार्ट की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी हो सकती है, हार्ट की बीमारी भी आपको हो सकती है। लेकिन फिर भी एक चीज बता दूं, सूर्य जीवन का कारक है और जब वो मृत्यु स्थान में बैठता है तो मृत्यु स्थान की हानि करता है। भगवान सूर्य जहां भी बैठते हैं उस स्थान को थोड़ा सा नष्ट करते हैं, क्योंकि सूर्य आग का गोला है। तो जब 8वें भाव में जब सूर्य रहते हैं तो उस समय आदमी की आयु बढ़ती है, व्यक्ति दीर्घ आयु होता है। अब 8वें स्थान में यदि सूर्य है तो उसको कैसे ठीक करें। देखिए, 8वें स्थान में राशि है मंगल की। मंगल भगवान सूर्य के मित्र हैं और 8वें स्थान के कारक महाराज है, कारक ग्रह है शनि महाराज। तो क्या करेंगे? देखिए, आपको अपने जो कुटुंब के जो अपने रक्त संबंध के जितने भी लोग हैं, उन रक्त संबंध के सभी लोगों से पैसा इकट्ठा करके पिंडदान, पितरों का तर्पण करना चाहिए और अपने पितरों के मोक्ष के लिए भागवत कथा या कोई भी ऐसा आयोजन करना चाहिए जिससे आपके पितरों को गति मिले, पितरों को शांति मिले। इससे ही आपकी कुंडली में 8वें स्थान का सूर्य अच्छे परिणाम देगा और मंगल ग्रह के भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये रहा कुंडली के 8वें भाव में जब सूर्य बैठता है तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं। आगे मैं बताऊंगा कुंडली के 8वें भाव में 8 ग्रह क्या परिणाम देंगे। नमस्कार।